तैयार रहिए, स्टार्ट। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के सोमवार से शुरू हो रहे भारत दौरे से पहले डोकलाम पर वहां के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के स्पष्टीकरण ने भारत को बड़ी राहत दी है। स्टॉप। शेरिंग ने स्पष्ट किया है कि त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र डोकलाम को लेकर भूटान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। स्टॉप। पिछले हफ्ते दो अलग अलग अखबारों में शेरिंग के इंटरव्यू ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। स्टॉप। इनमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि डोकलाम में भूटान व भारत के साथ चीन भी साझेदार है। स्टॉप। शेरिंग ने इन खबरों का खंडन भी किया था कि चीन ने इस क्षेत्र में जो गांव बसाए हैं वे भूटान की सीमा में नहीं हैं। जानकारों ने इन इंटरव्यू को लेकर शेरिंग की मंशा पर सवाल उठाए थे। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का कहना था कि शेरिंग की इन बातों ने अकारण भ्रम पैदा कर दिया। उन्हें ऐसे संवेदनशील मसले पर चीन की तरफदारी करने से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा बयान जो डोकलाम पर चीन को बराबर का साझीदार मानता हो भारत के लिए चिंता का विषय है। दरअसल भारत और भूटान के 74 साल पुराने घनिष्ठ संबंधों को चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों में बाधा मानता है। स्टॉप। डोकलाम पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। भारत विरोधी मुहिम के तहत वह पड़ोसी देशों पर डोरे डालता रहता है। पाकिस्तान को साधने के बाद वह श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर चुका है। अब उसकी नज़रें भूटान पर हैं। इसी साल जनवरी में चीन के कुनमिंग शहर में सीमा के मुद्दे पर चीन भूटान के विशेषज्ञों की बैठक हुई थी। दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने पर सहमत हुए थे। भारत कभी मंजूर नहीं करेगा कि डोकलाम पर चीन साझेदार बने। डोकलाम के जरिए भूटान में घुसपैठ की चीन की रणनीति भारत नाकाम कर चुका है। 6 साल पहले डोकलाम में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को लेकर भारत चीन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। लंबी कूटनीतिक कोशिशों के बाद चीनी सैनिक पीछे हटे थे। हालांकि डोकलाम पर भूटान के प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद संशय काफ़ी हद तक घट गया है। फिर भी भूटान नरेश वांगचुक के भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के साथ साथ इस मुद्दे पर तस्वीर और साफ करने की कोशिश होनी चाहिए। भूटान में लोकतंत्र की बहाली के बावजूद वहाँ की सत्ता और राजनीति पर वांगचुक का खासा दबदबा है। उनसे यह आश्वासन लेना जरूरी है कि डोकलाम पर उनका देश चीन को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। स्टॉप। पैरा। महाभारत उन लोगों के लिए अंतर्दृष्टि का खजाना भी है जो प्राचीन भारतीय दर्शन और राजनीति की बारीकियों को समझना चाहते हैं। अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान और आधुनिक परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले सफल परमाणु विस्फोट को देखने के बाद गीता के एक श्लोक को उद्धृत किया था। इसका अनुवाद है, मैं काल हूँ, दुनिया का नाश करने वाला। माना जाता है कि उन्होंने भारतीय शास्त्रों से प्रेरणा ली थी और इस तर्क के समर्थक थे कि महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र परमाणु जैसे हथियार का एक प्राचीन रूप था। भले ही यह एक कल्पना थी पर यह अपने समय से बहुत आगे था। ऐसे कई परिष्कृत विचार और अवधारणाएं
आज भी प्रासंगिक हैं। जिनमें से एक विदुर नीति है, जो उद्योग पर्व के 3 अध्याय में पाई जाती है। यह विदुर के न्यायोचित और सक्षम राजत्व या नेतृत्व के दृष्टिकोण पर आधारित है। विदुर ने कुरु वंश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे सम्मानित सलाहकार थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार विदुर को धृतराष्ट्र व पांडु के सौतेले भाई धर्मराज यमराज का अवतार और सभी धर्मों, दायित्वों और नैतिक सिद्धांतों का ज्ञाता माना जाता है। उद्योग पर्व मूल रूप से उन शांति पहलों का वर्णन करता है जो पांडवों के 13 साल के वनवास के बाद हुई थी। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर अपना हक जताते हैं। बाद में पांडव विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव करने के लिए द्रुपद के नेतृत्व में धृतराष्ट्र की सभा में एक दूत भेजते हैं। यह वे डर से नहीं अपितु युद्ध से निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता से करते हैं। पर कर्ण के क्रोध से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र भीष्म के प्रस्ताव के समर्थन की उपेक्षा करते हैं और निर्णायक प्रतिक्रिया दिए बिना दूत को वापस भेज देते हैं। साथ में संजय को भेजते हैं। संजय युद्ध को रोकने के लिए युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि भले ही इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस नहीं किया जाता है, पर युद्ध की बजाय कोई भी छोटा राज्य मिले। संजय, जो युधिष्ठिर की विनय से भावनात्मक रूप से द्रवित हो गए थे, लौटने पर धृतराष्ट्र को पांडवों के साथ अपनी बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं समझाते हैं और कहते हैं कि पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का व्यवहार अन्यायपूर्ण और अधर्म है। प्रत्याशा, निराशा और चिंता से धृतराष्ट्र की नींद भंग हो जाती है। स्टॉप।